राजस्थान में अब से कुछ ही दिन में मतदान है। आज सुबह से ही जनता लोकतंत्र के उत्सव में भाग लेने और अपने मत का प्रयोग करने घर से निकलेगी। तमाम राजनीतिक पार्टियों की निगाह इस बार के चुनाव पर रहेगी, क्योंकि जैसा ही हम पहले भी बताते आए हैं कि इस बार के चुनाव काफी रोचक होने वाले हैं। आपको बता दें कि कल बीजेपी ने अपना संकल्प पत्र जारी किया था, जिसमें तमाम वादे और दावे किए गए थे। तो वहीं दूसरी ओर कांग्रेस ने अपना मैनिफेस्टो तो जारी नहीं किया, लेकिन जनता को कई प्रकार की गारंटी अभी भी दे चुकी है। इन्हीं तमाम मुद्दों पर नवतेज टीवी के वरिष्ठ संवाददाता उमंग माथुर ने प्रदेश भाजपा की प्रवक्ता निधि शर्मा से की खास बातचीत। मध्य प्रदेश में चुनावी बिगुल बज चुका है और अब से कुछ ही दिन बाद राजस्थान में भी जनता अपने मत का प्रयोग करने मैदान में उतरेगी, मतदान करने उतरेगी। आपको बता दें कि बीजेपी ने कल अपना संकल्प पत्र जारी किया है। तमाम चीज़ें हैं जो बीजेपी ने जनता से वादा किया है कि अगर वो सरकार में आते हैं तो वो क्या क्या चीज़ें जनता को सौगात के रूप में देंगे। और उसके पहले हम आपको बता दें कि मुख्यमंत्री अशोक गहलोत गारंटी दे चुके हैं राजस्थान की जनता को, और अपने कुछ पुराने कामों की बदौलत भी और अपनी नई गारंटियों की बदौलत वो जनता से मतदान करने की अपील कर रहे हैं अपने पक्ष में, कांग्रेस को एक बार फिर से गद्दी सौंपने के लिए। अब देखने वाली बात यह है कि आने वाले समय में राजस्थान में राज बदलेगा या फिर रिवाज बदलेगा। हमारे साथ में बीजेपी की स्पोक पर्सन निधि शर्मा जी मौजूद हैं। निधि जी, बीजेपी ने कल अपना संकल्प पत्र जारी किया और सबसे बड़ी बात उसमें गौर करने वाली यह है कि बीजेपी इन पिछले 4.5-5 सालों में जो महिला अपराध एक बहुत बड़ा मुद्दा राजस्थान में इस समय, उसे लेकर महिला सुरक्षा की गारंटी उन्होंने दी है। गरीब महिलाओं के लिए उन्होंने बात करी है, वृद्ध जनों की उन्होंने बात करी है, बेरोजगारों की उन्होंने बात करी है। तो बीजेपी का संकल्प पत्र को अगर हम कांग्रेस की गारंटियों से अगर हम इसकी कंपेरिजन करें तो क्या लगता है आपको? देखिए, कांग्रेस से हमारा कंपैरिजन पहली बात तो यह है कि हो ही नहीं सकता है, क्योंकि हम हमेशा महिला सशक्तिकरण और महिलाओं के उत्थान के लिए काम करते हैं। हाल ही में हमने देखा कि नारी शक्ति वंदन अधिनियम, जो कि 27 वर्षों से कांग्रेस के राज में लटका हुआ था, भारतीय जनता पार्टी ने उसको कानून का रूप दिया है। हमारे यशस्वी प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी जी के नेतृत्व में कानून लागू हुआ है और राजस्थान में हम देखें तो महिलाओं की स्थिति बहुत ही बदतर है। आए दिन दुष्कर्म की घटनाएं देखने को मिलती है। नाबालिग बच्चियों के साथ दुष्कर्म करके उनको भट्टी में जिंदा झोंक दिया जाता है, कहीं पर महिलाओं को जिंदा जला दिया जाता है, कहीं महिलाओं को निर्वस्त्र करके घुमाया जाता है। तो महिलाओं को राजस्थान में सुरक्षा चाहिए, पैसा नहीं। तो हमारे संकल्प पत्र में हमने लिखा है कि हम एक लखपति दीदी योजना शुरू करेंगे, जिसके माध्यम से स्किल डेवलपमेंट प्रोग्राम चलाया जाएगा, कौशल प्रशिक्षण प्रोग्राम कार्यक्रम चलाया जाएगा, जिसके माध्यम से हम ये सुनिश्चित करेंगे कि महिलाएं इस कार्यक्रम के माध्यम से कौशल का प्रशिक्षण ले, काम को सीखें और खुद सेल्फ इंडिपेंडेंट बने, जो कि बहुत ज़रूरी है। दूसरा, यूजी से पीजी तक की एजुकेशन, मुफ्त गुणवत्तापूर्ण शिक्षा हम प्रदान करेंगे और महिलाओं के लिए हर जिले में महिला थाना की व्यवस्था की जाएगी, महिला डेस्क होगी और स्पेशली एंटी रोमियो स्क्वाड का भी गठन किया जाएगा, क्योंकि राजस्थान में हम देख रहे हैं हर तरफ अराजकता फैली हुई है, महिलाएं कहीं भी सुरक्षित नहीं हैं। हमने देखा हाल ही में कांग्रेस पार्टी की इस महिलाओं के प्रति जो संवेदनहीनता है, उसको आप इस प्रकार से देख सकते हैं कि सदन के पटल पे जिस मंत्री ने, शांति धारीवाल जी ने, महिलाओं के लिए ये बयान दिया कि राजस्थान मर्दों का प्रदेश है, यहाँ तो बलात्कार होते रहते हैं, उसी व्यक्ति को कांग्रेस पार्टी ने अभी हाल ही में टिकट दे दिया है। तो कांग्रेस पार्टी तो महिलाओं के प्रति हमेशा से ही संवेदनहीन है, लेकिन हम सुनिश्चित करेंगे कि जैसे ही हम सत्ता में आएंगे, हम सबसे पहले महिला सुरक्षा सुनिश्चित करेंगे। और अभी क्योंकि चुनावों का समय है और अब से कुछ ही दिन बाद राजस्थान में भी चुनाव होने वाले हैं, ऐसे में तमाम केंद्रीय नेताओं का, प्रधानमंत्री का, राष्ट्रीय अध्यक्ष जी का दौरा राजस्थान प्रदेश में चल रहा है। ऐसे में राजस्थान के मुख्यमंत्री अशोक गहलोत ने प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी से कुछ 7 सवाल पूछे हैं। उनमें से अगर कुछ हम प्रमुख सवालों की बात करें तो एक तो वो है कि उन्होंने पूछा है कि प्रधानमंत्री जी ये बताएं, राजस्थान के लोगों को 25 लाख का चिकित्सा बीमा वो कब मुहैया करवाएंगे। इसके ऊपर प्रधानमंत्री जी बात नहीं करते। ओपीएस की उन्होंने बात करी। फिर उसके बाद में तमाम सारी चीज़ें हैं जो मुख्यमंत्री अशोक गहलोत ने प्रधानमंत्री जी से सवाल के रूप में पूछी है। उसे किस प्रकार से आप देखते हो? जी, ऑलरेडी जो हमारी स्वास्थ्य बीमा योजना है केंद्र सरकार की, आयुष्मान भारत, उसके तहत जो पैसा केंद्र सरकार राज्य सरकार को देती है, सीएम अशोक गहलोत जी उसी पैसे को चिरंजीवी योजना के नाम से ऑलरेडी खर्च कर रहे हैं। तो ये सवाल तो उन्हें पूछना ही नहीं चाहिए। दूसरा, ओपीएस का मैं आपको बताऊं कि ओपीएस के नाम से इन्होंने जनता को सिर्फ एक झुंझुना पकड़ा दिया है। कर्नाटक में देखिए आप, हिमाचल प्रदेश में देखिए आप, वहां भी उन्होंने यही झुंझुना पकड़ाया था, लेकिन किया कुछ नहीं। तो कांग्रेस पार्टी सिर्फ घोषणाएं करती है और उनको पूरा कभी भी नहीं करती है।
एक सवाल ये भी बनता है निधि जी, जिस प्रकार से मुख्यमंत्री अशोक गहलोत कहते हैं कि भाई हम 500 रुपए में गैस सिलेंडर देंगे और कई जगह वो दे भी रखा है। हालांकि इसमें भी एक ट्रिक है कि जो उज्ज्वला में जो रजिस्टर्ड है और उसमें से भी जो बीपीएल हैं उन्हें ही वो 500 का सिलेंडर मिल रहा है। इसके जवाब में संकल्प पत्र में बीजेपी ने कहा है कि हम 450 का सिलेंडर देते। तो कहीं ना कहीं जनता के मन में ये सवाल उठता है कि जब 450 का आपको देना ही था तो उसके लिए चुनाव का क्यों इंतजार किया? जी, चुनाव का इसमें इंतज़ार बिल्कुल नहीं किया गया है। चुनाव का इंतज़ार करने की बात नहीं, हम तो ऑलरेडी सब्सिडाइज्ड रेट पे दे ही रहे थे ना, ऑलरेडी सब्सिडी जा रही है। ये तो सिर्फ उसी को अपने नाम से आगे पेश करते हैं। अब आने वाले चुनावों में अगर हम देखें तो कई ऐसी चीज़ें हैं जो हमें अगले आने वाले कुछ दिनों में दिखेंगी, भले ही वो महिलाओं को लेकर हो, बेरोजगारों को लेकर हो, किसानों को लेकर हो। जैसे कि राहुल गांधी जी ने कहा था 1 से 10 तक गिनती करने का कर्जा माफ है, तो आज भी कई किसान हैं जो उस 10 का पूरे होने का इंतजार कर रहे हैं। और आज जैसे आपने महिला अपराध की बात करी, आज ही सुबह हडमारा में एक घटना हुई है जहाँ खुद दिया कुमारी जी खुद भी गई थी, तो उस पर क्या कहना चाहेंगे? देखिए, ये बहुत दुर्भाग्यपूर्ण है कि राजस्थान में लॉ एंड ऑर्डर मेंटेन करने की जिम्मेदारी तो राज्य सरकार की ही है और कांग्रेस सरकार ने इन सभी ने अपनी आंखों पर पट्टियां बांध रखी हैं। कोई भी नेता, ऐसी जब घटनाएं होती है, प्रियंका गांधी भी कितनी बार यहाँ पर आती हैं, लेकिन ऐसी जो महिलाएं हैं जिनके साथ ये दुर्भाग्यपूर्ण घटनाएं हो जाती हैं, उनसे बात करने के लिए 1 सेकंड का भी ये लोग समय नहीं निकाल पाते हैं। और लॉ एंड ऑर्डर कंप्लीटली फेल हो चुका है राजस्थान के अंदर। तो मैं डेफिनेटली आपको ये सुनिश्चित करना चाहूँगी कि अगर हम सरकार में आते हैं तो सबसे पहले इसको सुनिश्चित ज़रूर किया जाएगा। ये थे हमारे साथ निधि शर्मा जी। इनका साफ तौर पर कहना है बीजेपी के संकल्प पत्र के हिसाब से ही इन्होंने बताया कि जैसे ही बीजेपी की गवर्नमेंट बनती है, जो सबसे पहला और मुख्य जो काम ये करेंगे वो महिला सेफ्टी को लेकर करेंगे, महिला सुरक्षा को लेकर करेंगे। एंटी रोमियो स्क्वाड की इन्होंने बात करी और तमाम ऐसी चीज़ें हैं जो राजस्थान की महिलाओं के साथ अभी तक जो चीज़ें उन्हें नहीं हासिल हो पाई हैं वो तमाम चीज़ें महिलाओं को हासिल करेंगे। और सबसे बड़ी बात यह है कि मुफ्त में कुछ भी देने की बजाय उन्हें स्किल्ड बनाएंगी ताकि वो खुद काम करके उस चीज़ को वो अर्न कर सके। 25 तारीख को राजस्थान में मतदान होना है और देखने वाली बात यह है कि इस बार का चुनाव हम लगातार बताते आए कि काफी रोचक होने वाला है। और सबसे बड़ा सवाल न सिर्फ तमाम राजनेताओं के मन में भी जरूर होगा बल्कि जनता के मन में भी है कि इस बार के चुनाव में राज बदलेगा या फिर रिवाज। सहयोगी कैमरामैन अजय के साथ उमंग माथुर, नवतेज टीवी, जयपुर। देश और दुनिया की हर बड़ी खबर के लिए सब्सक्राइब करें नवतेज टीवी और पल पल के अपडेट्स के लिए बेल आइकन को दबाना ना भूलें, क्योंकि आपकी खबरों का भरोसेमंद साथी है नवतेज टीवी।